हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हमें नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन, ये तीन चीज़ें हम लोग बताएंगे इसमें। तो इसका प्रिंसिपल एंड थ्योरी जो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो सिंपल में मैं बता दूं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए मॉलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल, vice versa of absorption of radiation falling ultraviolet range of electromagnetic spectrum. Now electromagnetic spectrum in UV 200 to 400 nanometer and visible 400 to 800 नैनोमीटर। सिंपल ये है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या होता है, लोअर से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। वहाँ पर जो रेंज होती है यूवी की, यूवी हमको डायरेक्ट कहाँ से, सनलाइट से, सनलाइट से जो आने वाली रेज होती है, जो ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन लेयर तक जो रेडिएशंस आते हैं वो यूवी होते हैं। तो जो यूवी की रेंज होती है वो 200 टू 400 नैनोमीटर होती है। देन फिर इसके बाद जब लाइट क्या हो जाती है, अर्थ पे पड़ती है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है विजिबल लाइट। तो उसकी जो रेंज होती है 400 टू 800 नैनोमीटर, तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। तो यही चीज़ इसमें बताई है आपके प्रिंसिपल और थ्योरी में इसमें। ओके, तो इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल जो एग्जाम्पल है अल्ट्रावायलेट का, हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका C6H12O6 फॉर्म होता है इसमें। तो 6 टाइम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टाइम वाटर, बोथ आर कन्वर्टेड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर क्या बनाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसका अपन फॉर्मूला बता रहे हैं C6H12O6, आपको किसके, ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। तो ये सब मैंने रिएक्शंस आपको अभी थ्योरी में बताई हुई थी। तो ये सिंपल क्या है, इसकी थ्योरी है। नेक्स्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल, यही चीज़ें बताई है जो बार बार अगेन मैंने अभी आप लोगों को सिंपल जो लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जब रेडिएशन को कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट एक्साइटेशन हो जाता है। जैसे सिंपल अगर हम किसी चीज़ को क्या करें, सुबह के टाइम धूप में रख देते हैं, ओके, जब सुबह के टाइम हमने जब धूप रखी तो उसमें जो रेडिएशंस पड़े सनलाइट के थ्रू, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो उसी को समझने के लिए हमारी ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों बोलते हैं इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हमने, क्योंकि क्या है, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी को गेन करके क्या होता है, मॉलिक्यूल एक मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, जंप करता है। तो सिंपल पहले अपन लोग यूवी और ये विजिबल का स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला वो देखते हैं कि केमिकल इन्फॉर्मेशन सोर्स, ये आपकी केमिकल इन्फॉर्मेशन हो गए आपको, ठीक है ना, फिर ट्रांसकुलर हो गया, फिर सिंगल कॉर्डिनेटर हो गया, फिर डिस्प्ले सिस्टम हो गया। इसमें ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसमें लाइट के सोर्स में वो सिंपल इसमें क्या कर दिया इन्होंने कि कैसे ये ट्रांसफ़र इसमें होगा, फिर कंडीशन कैसे लगेगी, और फिर डिस्प्ले सिस्टम में ये कैसा होगा। तो ये इसका सिंपल डायग्राम है, ये सिंगल बीम। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लाइट है, सपोज यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसमें लाइट सोर्स है हमारा, या तो हाइड्रोजन लाइट हमने ले ली, या यूवी लाइट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं, और ये हमारा सैंपल है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट हो गया। तो ये लाइट है, ये सैंपल है। जब ये सैंपल से ये लाइट क्या होगी, पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं इरेडिएशन। इरेडिएशंस के बाद ये सैंपल में क्या होगा, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आएंगे। तो अब क्या चेंजेस आएंगे, वो डिटेक्टर और एम्पलीफायर के थ्रू हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको एक पीक्स मिलेगी इस तरह से, जैसे अभी हमको IR में मिल रही थी, वैसे यहाँ पर हमको क्या होगा, पीक्स के फॉर्म में ये शो हो जाएगा कि इस सैंपल में इस रेडिएशंस के थ्रू क्या हुआ है, जो चीज़ चेंज हुई है वो हमें यहाँ पर अभी ग्राफ के थ्रू मिल गई है। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे पास क्या है, ये डबल बीम वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस लाइट को हम ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ हमारा सैंपल हो गया और ये रेफरेंस सिस्टम हो गया, और इसको हमने क्या कर दिया, सपोज एक कंप्यूटर से वो कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये रेडिएशंस की हमारे पास, हमारे जो कंपाउंड की ओरिजिनलिटी, मतलब जो चेंजेस आ गया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों हमने बोला है,
जरा देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन होते हैं वो 4 टाइप्स के ट्रांजिशन होते हैं। मैं आपको बता दूं ये 4 टाइप्स के ट्रांजिशन कैसे कैसे होते हैं। ये 4 टाइप्स के हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। ये सारी कंडीशन के कारण हमको क्या मिलता है, इसमें एक ग्राफ मिलता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए कंडीशन होती है, ये सिग्मा पाई फिर पाई टू पाई स्टार। अब ट्रांजिशन कैसे होता है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। यहाँ पर ये कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज ये देखिए ये इसके दो वो इसमें एक उसमें आपके वन इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। जब ये नॉर्मल कंडीशन से क्या होगा, जब ये एनर्जी को गेन करेगा, सपोज यहाँ पर वंस हमने क्या है 200 टू 400 हमारी रेंज है, वो एनर्जी हमने पास की, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होगा तो ये वाली कंडीशन कहलाती है इसकी बॉन्डिंग वाली कंडीशन, ये वाला एरिया बॉन्डिंग, और ये वाला जो एरिया होता है एंटी बॉन्डिंग। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये सिग्मा से लेकर ये सिग्मा स्टार वाली कंडीशन होगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देन ये जो कंडीशन है नॉन बॉन्डिंग वाली है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं बताया। सेकेंड वाले स्टेप में जो नॉन बॉन्डिंग वाली कंडीशन है, तो अब क्या होगा, ये एन टू सिग्मा स्टार। अब यहाँ से जो एनर्जी गेन करेगा ये वाला कंडीशन नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन मैं एक सिंपल डायग्राम और बताऊंगी जिसमें ये चीज़ पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। तो सेकेंड वाली कंडीशन में क्या होगा, एन टू पाई स्टार। ये एन टू पाई स्टार इधर वाली कंडीशन में इसने बता दिया, लेकिन एन टू सिग्मा स्टार इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया। तो फर्स्ट ट्रांजिशन है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सेकेंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा एन टू सिग्मा स्टार, फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी। थर्ड क्या है फिर हमारा पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार ये देखिए यहाँ से ये एक्साइटेड होगा और ये स्टार वाली कंडीशन में जाएगा, तो थर्ड एनर्जी आएगी हमारे पाई टू पाई स्टार एंड लास्ट एन टू पाई स्टार। तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार जनरली किस में होता है, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड कौन से, जैसे कार्बन कार्बन आर आर CH3 और इसके बीच में जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है 150 नैनोमीटर होती है। फिर देन क्या होता है सिग्मा टू एन टू सिग्मा स्टार। अब ये जो कंडीशन होती है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप अगर जुड़ जाए, कार्बोनाइल नहीं, जैसे कि आपके अल्कोहल वाला पार्ट होगा, जैसे ROH हो गया, RCl हो गया, RNH3 हो गया, ऐसे वाले पार्ट में क्या होता है, ये वाला ट्रांजिशन होता है। फिर थर्ड पाई टू पाई स्टार, ये पूरे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O CHO उसमें, और इसकी जो रेंज होती है 180 नैनोमीटर। और फिर लास्ट में जो N टू पाई स्टार है, तो ये आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे क्लिक होता है और ये अबव 180 भी जा सकता है। तो इसलिए इसको हम इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इस ट्रांजिशंस के कारण। तो 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ओके, अब इन्होंने सिंपल इसकी थ्योरी इन्होंने बताई है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट इन इट्स इलेक्ट्रॉन्स प्रमोटेड। देखिए ये थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की इन्होंने बताई, जो अभी अपन ने जस्ट देखी ना यहाँ पर। तो ये बोल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहे हैं, व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट इट्स इलेक्ट्रॉन्स गेट प्रमोटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट से, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा नेक्स्ट उसमें, इन द ग्राउंड स्टेट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑर्बिट आर असेंशियली पीरियड। इसके बाद क्या हो जाएगा, इन द हायर एनर्जी स्टेट। तो हायर एनर्जी स्टेट हमने आपको बता दी है, ये यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी की, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट आपका एन टू सिग्मा स्टार है, तो इसमें थोड़ी सी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर पाई टू पाई स्टार में और कम, और सबसे कम इसमें पड़ेगी। फिर इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ये डबल बीम वाला मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर ये वाला सिंगल बीम वाला स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा की पूरा बताया है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है रेड रेड वाला, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। एंड मैंने आपको 4 ट्रांजिशन बताए थे ना, तो इस तरह से सिग्मा स्टार, पाई स्टार, फिर ये एनर्जी यहाँ से ये दिख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर की, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो जाएगा, फिर यहाँ टू एन टू सिग्मा स्टार हो जाएगा, फिर पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। ये वाला एरिया है एन टू पाई स्टार का है, और ये एन टू सिग्मा स्टार का, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको ये वाली, ये एन टू, और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। देन अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखना चाहें, और एक और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके हमने पास की है, और यहाँ हमारा क्या है, ये सैंपल है डायरेक्ट। तो ये सैंपल के ऊपर क्या होगी, जो लाइट पड़ेगी इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा।
इसके बाद क्या होगा, जो चेंजेस आएंगे हम इस पर क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले पर इसमें देख सकते हैं। अब इन्होंने बताया है यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेडिएशंस, आपको मालूम है कि इन्हीं रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है, कैंसर भी होता है, और इसी का यूज़ क्या करते हैं, कैंसर थेरेपी में भी होता है। तो कुछ पार्ट्स में कुछ रेडिएशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ वुंड वगैरह हो गया है, वुंड मतलब घाव हो गया है, या कुछ ऐसे ट्यूमर लाइक दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर, तो क्या करने, ऑपरेट करने के बाद इसी के थ्रू क्या करते हैं, रेडिएशंस देते हैं। तो क्या करते हैं, वो जो मल्टी सेलुलर जो प्रॉब्लम होती है ट्यूमर वाली, इससे क्या हो जाती है, ये सॉल्व हो जाती है। तो वो वही चीज़ बता रहे हैं, पार्ट ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट लाइट। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए shorter wavelength than visible light and kill माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस लाइट के थ्रू किल हो जाते हैं। द मेडिकल इंडस्ट्री यूज अल्ट्रावायलेट लाइट टू मतलब स्टरलाइज रूम, मतलब रूम को सैनिटाइज या स्टरलाइज करने के लिए इस रेडिएशंस को देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जैसे कोई रूम है, कोई पेशेंट था, सपोज कोई कैंसर का पेशेंट था या कोई ऐसी वाली डिसीज़ का पेशेंट था जिसको कोई बड़ी बीमारी हुई हो, तो फिर क्या करते हैं, उस रूम को इससे क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, रेडिएशन देते हैं। इसके बाद अगेन उसमें क्या लिए जाते हैं, पेशेंट लिए जाते हैं। नेक्स्ट इस लाइट और ज़्यादा यूज़ किस में होता है, ये बीमारियां हैं कुछ हमारे यहाँ, एक्जिमा वगैरह है ना, लेज़र टेक्निक है, वहाँ इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है, मॉलिक्यूल के डिटेक्शन में होता है, फॉर्मूले में हम इसका यूज़ करते हैं, सिस्टर्स आइसोमराइज में करते हैं, विटामिन D2 के फॉर्मेशन में करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है, पॉलीमराइजेशन में जनरली इसका यूज़ हम लोग करते हैं। आप देखिए, अगर ये रेडिएशंस हमारी आई पर अगर पड़ जाते हैं डायरेक्ट, तो इस तरह से ये कॉर्निया वाला पार्ट ऐसे डैमेज हो जाता है डायरेक्ट। ये रेडिएशंस अगर आ गए हैं आपके यूवी के, तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। और भी कंडीशन बताती हूँ, जैसे स्किन पर अगर पड़ जाए ये लाइट, तो इस तरह से हमारी स्किन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन। इसकी हमने एप्लीकेशंस बता दी और थ्योरी सिंपल वे में बता दी। तो ऑल दी बेस्ट।